और मैं समझता हूं जहां तक समाजवादी पार्टी का है, हम समाजवादी लोग काले धन के हमेशा खिलाफ रहे हैं। भ्रष्टाचार न हो, भ्रष्टाचार को कैसे रोकें, उस दिशा में भी काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तैयारी है उस पर पोल खुल गई भारत सरकार की। जो समझते थे कि ये समझदार सरकार है जिसकी तैयारी पूरी होगी, लोगों को असुविधा नहीं हो पाएगी, लोगों की परेशानी नहीं आएगी। याद रखना, जो सरकारें जनता को दुख देती हैं, जनता उस सरकार को हटा देती है। इस सरकार ने जनता को परेशानी दी है, दुख दिया है, लगातार सड़कों पे खड़े हैं। ये कारोबार कब ठीक होगा कोई नहीं जानता। सरकार ने कहा कि हम इतने दिन में पैसा पहुंचा देंगे, हम इतने दिनों में पूरी बैंकों में पहुंचा देंगे। मैंने आंकड़ा मंगाया है, अभी आंकड़ा ठीक से नहीं मिला मुझे। अगर मैं ही आंकड़ा जानना चाहूं मुख्यमंत्री की हैसियत से उत्तर प्रदेश में कि किस ब्रांच में, किस बैंक में कितना पैसा पहुंचा, शायद मेरे पास आंकड़े नहीं है। और अगर आंकड़े में बात हम करें, जो इतने दिनों में पैसा आया है या लोगों के बीच पहुंचा है, तो कम से कम अभी 6 महीने केवल उत्तर प्रदेश की जनता में लगेंगे, जनता को पैसा पहुंचाने में। और फिर केंद्र सरकार को बड़ी चिंता है किसानों की, कह रहे कि बुवाई है, खाद बीज खरीदना है, किसानों को सुविधा दे रहे हैं। मैं समझता हूं कम से कम, मैंने कल भी कहा, पहले भी कहा, फिर कहता हूं कि कम से कम किसानों के लिए छूट दे देनी चाहिए। जिनको बीज खरीदना है, जिसको कीटनाशक दवाई खरीदनी है, जिसको डीजल खरीदना है, जिसको अपने लिए कुछ बोरा बोरी या दूध का कारोबार, कम से कम किसान को तो छूट मिलनी चाहिए। किसान पे कितना पैसा होगा, लेकिन उसको, किसान को भी ये काले धन की श्रेणी में खड़ा कर दे रहे हैं। किसी के पास अगर 500 रुपया, वो भी उसी श्रेणी में खड़ा हो गया। 1000 रुपया जिसके पास है वो भी उस श्रेणी में खड़ा हो गया। ये गलत बात है।